Hello, I am Christina Villeris. Good morning, all of you. How are you all? I'm also good. So, today we are going to start our next chapter in civics, and that is the state government. So, here we are going to study about the functions of the state government, what are the works of the state government, and how the state government divided in the different categories and in different type of a democracy. ठीक है, तो हम ये सारी चीजें जो है आज इस स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। कितना स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के कितने डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक विधानसभा, विधान परिषद है, ठीक है, कौन कौन लोग हैं जो उसमें वर्क करते हैं, उनका नाम क्या है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो वी नो दैट द इंडियन गवर्नमेंट वर्क एट द 3 लेवल्स। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे वर्क करती है, ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं। पहले बात तो सबसे पहले तो आपको वही 3 लेवल्स मैं आपको बता दूं जो आपने सिक्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, एंड यहाँ उसी को थोड़ा सा रिपीटेड किया गया है। दैट इज द 3 लेवल। कौन कौन से हैं आपके? दैट इज फर्स्ट इज आपका आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल पर गवर्नमेंट होती है, दैट इज द फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, टू बी कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। 6 में हमने क्या पढ़ा था? 6 में हमने स्टडी किया था लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट के बात आती है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के अंदर जितने भी सिटीज होती हैं, जितने भी विलेजेस होते हैं, उनकी गवर्नमेंट जो है अलग होती है, अलग तरीके से फंक्शन करती है, बट वो आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दीज आर द 3 बिग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है 3 बड़े लेवल हैं गवर्नमेंट के, और इसके बाद और भी कई ऐसे लेवल्स हैं गवर्नमेंट के जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिकली मेन बिग लेवल्स बता दिए, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप जो है 6 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्टेट गवर्नमेंट हम 7th में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आप पढ़ोगे 8th में। ओके, so local, state and national. In the previous class we study about the local government. In this chapter we will take a look to the how the state government work and how and the work that they do, how the state government work, और कौन कौन से वो वर्क स्टेट गवर्नमेंट कौन से वर्क करती है। सो इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो है एक स्टेट्स का यूनियन है, ठीक है। इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स का यूनियन है, बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके यूनियन है इंडिया, ठीक है। एंड विद एवरी स्टेट हैविंग इट्स ओन गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट है, आपको पता ही है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉ फॉर द पीपल ऑफ देयर स्टेट। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पांसिबल होती है अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ओके, they also have the power to launch schemes and programs for the welfare of the people in their state. स्टेट गवर्नमेंट की ये भी पावर होती है कि वो अपने स्टेट में अपने स्टेट के लोगों के लिए प्रॉपर स्कीम्स निकाले, जॉब्स को लेके, वर्क को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके, और उनके वेलफेयर के लिए काम करे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, इन देयर स्टेट्स। Besides this, they have been entrusted with the task of administrating their state, ensuring basic amenities of the people. People को basic amenities provide कराए। basic amenities क्या होती हैं आपकी? Water supply, electricity, ठीक है, and drainage system, food and ration, ये सारी चीजें basic amenities, schools, hospitals, sanitation facilities, रोड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रोड को सही जो गांव तक, विलेजेस तक या सिटी तक पूरे रोड जो है अच्छे से बने हुए ताकि लोग जो है अंदर तक जा सके, गांव में अंदर तक जा सके, उनके लिए चलने के लिए और इधर यहाँ वहां जाने के लिए अच्छे रोड्स हो। ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आती है, एंड दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द पीपल, ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, मैंने आपको बता ही दिया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। और लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है।
अगर किसी भी पीपल के राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, वायलेट यानी कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल मेरा राइट है कि मैं इस रिलीजन को मानती हूँ, ठीक है, मैं किसी भी रिलीजन को मानती हूँ और कोई मुझे कह रहा है कि आप इस रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगी और आप दूसरा रिलीजन जाके फॉलो करें, ठीक है, तो ये हो गया कि मेरे राइट्स को मुझसे छीना जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरीके की चीजों को, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो लेट अस सी हाउ दे आर फॉर्म्ड। ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनाती है एंड हाउ दे फंक्शन, और किस तरीके से फंक्शन करती है। तो फर्स्ट आपकी जो आती है, जो लेवल आते हैं, फर्स्ट आता है आपका उस लेवल में लेजिस्लेचर, ठीक है। फर्स्ट लेवल आता है आपका लेजिस्लेचर स्टेट के अंदर। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधान सभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी हम इसको कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड इन हिंदी वी यूज टू कॉल इट विधान सभा। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में हम कहते हैं आपका विधानसभा, ठीक है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यानी विधानसभा जो है वो क्या करती है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज। ये जो है हमारे लिए स्टेट के पीपल्स के लिए, स्टेट के लोगों के लिए लॉज बनाती है, ठीक है। जो भी लॉ हमें फॉलो करने हैं वो सारे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। मैंने आपको सबसे में बताया था कि देयर आर 3 levels of the government is working in 3 levels. The government are working under 3 levels in democratic country. Democratic country में गवर्नमेंट जो है 3 लेवल पे काम करती है, ठीक है। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। तो एक तो ये हो गया गवर्नमेंट का डिवाइडेशन कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे किस तरीके से डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो 3 किन लेवल्स पर वर्क करती है, 3 किन लेवल्स पे काम करती है। तो कौन से वो 3 लेवल्स हैं? फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा। लेजिस्लेचर के बाद सेकंड आता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और आपका थर्ड आता है जुडिशियरी। दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन क्लास 6 में, मैंने आपको ऑलरेडी ही ये पढ़ाया हुआ है। लेजिस्लेचर क्या करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जुडिशियरी का क्या काम है। बट रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। लेजिस्लेचर जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, मेकिंग लॉज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल लेवल पर भी जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होती है, लेजिस्लेचर जो लेवल होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल पे भी ये लॉ बनाती है, ठीक है। एंड उसके बाद मेकिंग लॉज, रूल्स एंड लॉज, रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वैसे लॉ ही कहा जाता है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। रूल्स या लॉ बनाती है, मेकिंग लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उसे एग्जीक्यूट करती है, लागू करवाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है, listen my Hindi is not good, okay, so spelling वगैरह you can जो है correct it yourself, मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, okay fine anyways। so एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ, जो लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है उसको एग्जीक्यूट करवाना, लागू करवाना, लोगों को उन लॉज को फॉलो करवाना। किस तरीके से फॉलो करवाएगी कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स आप लोगों को पता ही है कि आपको पता है कि भाई जब रेड लाइट होगी तो आपको स्टॉप होना है, ग्रीन लाइट हो रही गो होना है, येलो लाइट है तो आपको बी रेडी होना है, ठीक है ना। तो यही होता है एग्जीक्यूटिव का काम कि एग्जीक्यूटिव लॉ को किस तरीके से एग्जीक्यूट करवा रही है, किस तरीके से लोगों से मतलब लोगों के बीच में लागू करवा रही है, ये एग्जीक्यूट का काम है। थर्ड वन इज द जुडिशियरी। जुडिशरी का काम है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है बट फिर भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जुडिशरी का काम है कि अगर कोई भी लॉ को वायलेट करता है, वायलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉज, कोई भी लॉ को वायलेट करता है, वायलेट यानी मानने से इनकार करता है, तो जुडिशरी का काम है उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिश करना, ठीक है।
जुडिशरी का काम है उसको पनिशमेंट देना, ठीक है, उसको पनिश करना ताकि आगे से वो चीज ना करे और लॉ जो कंट्री में है उसे प्रॉपर्ली फॉलो करे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हो गया लेजिस्लेचर, जो स्टेट गवर्नमेंट पे जो लेजिस्लेचर वर्क करती है वो भी लॉ बनाती है, ठीक है, मेकिंग लॉ। इसके आगे है इट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग दैट द स्टेट इज गवर्न्ड प्रॉपर्ली। ये भी इंश्योर करती है कि स्टेट जो है वो अच्छे से गवर्न्ड प्रॉपर्ली, स्टेट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेजिस्लेचर ये भी देखता है, ठीक है। लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है तो लॉ जब बन रहे हैं तो लॉ सिर्फ जो कॉमन पीपल है वहां के, जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, लॉ सिर्फ उनके लिए ही फॉलो नहीं होते हैं। जब लॉ बना है, अगर हमारी कंट्री में, इंडिया कंट्री में अगर लॉ हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स जो है वो मोदी को भी फॉलो करने पड़ेंगे। इट डजंट मीन्स कि वो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ कॉमन पीपल के लिए है, वो बाकी मिनिस्टर्स के लिए या किसी फिल्म स्टार के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। Everybody, whether he is a film star, whether he is any celebrity, Adani, Ambani, whatever it is, or the PM Modi itself also, उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं उनको भी वो फॉलो करने पड़ते हैं एंड वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सो लेजिस्लेचर जो है ये भी देखती है, लॉ बनाने के साथ साथ ये भी चेकआउट करती है कि जो गवर्नमेंट है वो ठीक से प्रॉपर्ली गवर्न कर रही है, स्टेट को चला रही है ठीक से या नहीं चला रही है, ठीक है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड एमएलएस, क्योंकि क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके जो भी मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स हो गए तो यहाँ पर लग गया मेंबर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स वो क्या हुए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन शॉर्ट जिनको कहा जाता है एमएलए, शॉर्ट में उनको कहा जाता है एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो ये जो एमएलएस होते हैं इनको कॉमन पीपल, हम लोग डायरेक्टली इनको इलेक्ट करते हैं। कॉमन पीपल इसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं बाय द पीपल एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द स्टेट। इसलिए ये एमएलएस जो हैं वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनको कौन इलेक्ट करता है, हम इलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी तरफ से हम इनको हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं इन द विधानसभा के अंदर ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इनको विधानसभा में बिठाया हुआ है, हमने इनको वोट दिया है, तब ये विधानसभा में बैठे हैं। अंडरस्टूड? ओके। So, therefore, the people of the state represent the people of the state. In India, most state legislature only have a single house. बहुत सारे states हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहाँ पे legislature में जो है सिर्फ एक ही house है, have a single house, are said to be unicameral, ठीक है। लेकिन कुछ state है जहाँ पे 2 house है। एक तो हो गया legislature के अंदर 2 houses आते हैं, एक हो गया आपका विधानसभा, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर विधानसभा, और दूसरा आपका आता है विधान परिषद, ठीक। सेकंड आपका आता है विधान परिषद। ओके, सेकंड आता है आपका विधान परिषद। फर्स्ट है विधानसभा, सेकंड है विधान परिषद, जो कि लेजिस्लेचर है। ये दोनों लेजिस्लेचर हैं। लेजिस्लेचर के अंदर ये 2 हाउसेस आते हैं। चलो मैं तुम्हें उस तरीके से बता देती हूँ आप लोगों को। आई थिंक सो वैसे इतना क्लियर हो गया होगा, बट मैं दोबारा थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। वर्किंग, तो स्टेट की वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी, स्टेट की वर्किंग क्या है, ठीक है। नाउ लिसन अगेन वंस अगेन, स्टेट गवर्नमेंट में आपके लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है।
लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं आपके, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये मैंने आपको बता दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सिंगल हाउस है, ठीक है। अगर हम इसको लेजिस्लेटिव शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई आपकी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके दो हाउसेस होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं, ठीक है। विधानसभा। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, ठीक है, विधानसभा। तो एक ही हाउस है, दो हाउसेस नहीं। जैसे आपने सुना होगा ना, राज्यसभा, लोकसभा, ये सुना होगा आप लोगों ने, दो हाउसेस है। ये हमारे सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है वहां पर हमारे ये दो हाउसेस हैं आपके, लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, ठीक है। ये हमारे सेंट्रल लेवल पे हैं दो हाउसेस। स्टेट लेवल पे जो है हमारी है लेजिस्लेचर, पूरा लेजिस्लेचर सिस्टम है जो लॉज बनाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर पूरे सिस्टम में लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं। और जो दूसरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं, विधान परिषद। विधान परिषद को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। अभी समझ में आ गया होगा। विधानसभा एंड विधान परिषद दो हाउसेज हैं, ठीक है। वो लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और ये हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, सिर्फ विधानसभा है, एंड दैट इज जो सिंगल हाउस वाले होते हैं उन्हें कहते कहा जाता है यूनिकैमरल। They are to be called as unicameral. Okay. Next is, but there are some of the states such as Andhra Pradesh, Bihar, Jammu Kashmir, Karnataka, Maharashtra, UP which have two houses. इन सारे हमारे यूपी में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे दोनों हाउसेज हैं। हमारे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ओके, द लोअर हाउस इज कॉल्ड द विधानसभा। जो लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस है हमारा, लोअर हाउस है जिसे हम कहते हैं विधानसभा, एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड विधान परिषद। ये है हमारा अपर हाउस, ठीक है। वो लोअर हाउस व्हाइट लिख दूं, ये हमारा अपर हाउस, ठीक है, जो कि है विधान परिषद। Such states are said to have a bicameral। तो जिन स्टेट्स में जो है आपके ये हैं, जिन स्टेट्स में आपके दो हाउसेज हैं उन्हें हम कहते हैं बाइकैमरल, बाइकैमरल कहा जाता है। मेंबर ऑफ द विधान परिषद आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो विधानसभा के जो मेंबर है, विधान सभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली इलेक्टेड, ओके, बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन जो विधान परिषद के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली उन्हें पीपल्स यानी हम कॉमन पीपल इलेक्ट नहीं करते। तो नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया होगा, आई थिंक सो। लेजिस्लेचर है, ये पूरा हमारा लेजिस्लेचर सिस्टम है, ये पूरा लेजिस्लेचर सिस्टम है। लेजिस्लेचर सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, और दूसरा है हमारा
इसी के अंदर में ही आता है विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। कुछ स्टेट्स में हमारे सिंगल हाउसेस होते हैं, वो आएगा आपका यूनिकैमरल में। कुछ स्टेट्स में हमारे 2 हाउसेस होते हैं, तो वो जो 2 हाउसेस जिन स्टेट्स में हैं वहां पर आता है, उसे कहा जाता है बाइकैमरल। ठीक है, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं टू बी कॉल्ड एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये इसलिए ये होते हैं एमएलएस। ठीक है, और ये एमएलएस है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इन्हें हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके विधानसभा में भेजते हैं। ठीक है, लेकिन विधान परिषद में मेंबर्स आर नॉट, इट्स आल्सो टू बी कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड पीपल आर नॉट डायरेक्टली, मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में या विधान परिषद में जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट पीपल नहीं करते। ठीक है, आई थिंक सो इतना समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द विधान परिषद। विधानसभा में इतना ही था, अब हम विधान परिषद पे आते हैं। विधान परिषद के बारे में और क्या क्या जानने की जरूरत है, नाउ वी कम टू दैट। तो नेक्स्ट इज विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधान परिषद इज आल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। लेकिन दो या आपको बताया तो था वैसे मैंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल also to be called as legislative council, and the member of the legislative council are appointed for 6 years. इस हाउस के जो मेंबर्स हैं वो 6 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट। अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मतलब मेन जो चीज है वो अब आएगी। 6 years के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। Some of the member of the councils are elected by MLAs, लोकल बॉडीज, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। यानी कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल के जो किनमें से इलेक्ट होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके एमएलएस, कुछ विधान परिषद के भी मेंबर्स होते हैं, कुछ टीचर्स हैं वो लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, कुछ टीचर्स को इलेक्ट किया जाता है विधान परिषद के लिए। जो लोकल बॉडीज होती है, लोकल कॉमन पीपल्स में से भी इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, एंड ऑल्सो द ग्रेजुएट्स पर्सन, मतलब ग्रेजुएट एक बंदा अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएट है, तो वो इलेक्शन में खड़े होने के काबिल है, एंड शुड बी द एज ऑफ 25 years। ठीक है, एज 25 years होनी चाहिए। नाउ सम आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अच्छा, इसमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेट का गवर्नर नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है, स्टेट गवर्नर वो नॉमिनेट करते हैं कि ये विधान परिषद के, ये लोग विधान परिषद के मेंबर्स बनने चाहिए। 1 या 2 या 3 इनके हाथ में होता है कि गवर्नर 1 या 2 3 जो भी होते हैं उनको मेंबर बनाना वो गवर्नर के हाथ में होता है। मतलब गवर्नर की पावर होती है, वो 1 2 या 3 को नॉमिनेट विधान परिषद के मेंबर के तौर पे नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वो भी बहुत अच्छी फील्ड से होते हैं। फील्ड मतलब जमीन नहीं, लेकिन अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं। अच्छे बैकग्राउंड इन द सेंस एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे एजुकेटेड होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? फील्ड सच एज द आर्ट से रिलेटेड, मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर, ठीक है, उसका कोई बंदा हो सकता है। लिटरेचर यानी इंग्लिश लिटरेचर, ये कोई साहित्यकार, इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा साहित्यकार, हिंदी का कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट हो सकता है जिसको विधान परिषद का मेंबर बनाया जाता है, जो कि गवर्नर के हाथ में होता है। 1 2 या 3 को ये गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है विधान परिषद के मेंबर के तौर पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज
इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, इनका काउंसिल का मेंबर बनने के लिए a person has to be the citizen of India, इंडिया का सिटीजन तो ऑब्वियसली वो होगा, एंड above 30 ऐसे मैंने 25 बताया था, बट 30 इयर्स ऑफ एज यानी 30 साल से ऊपर का होना चाहिए। 30 इयर्स ऑफ एज, रिनाउंड पर्सन होना चाहिए। रिनाउंड पर्सन यानी कि उसकी कुछ रिस्पेक्ट होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में, और उसका कुछ ओहदा होना चाहिए, उसका कुछ स्टेटस होना चाहिए, किसी लिटरेचर की फील्ड में बहुत बड़ा फेमस साहित्यकार, हिंदी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। लेकिन वैसे अगर आज इंडिया की हालत अगर हम देखें, फैक्ट देखें, प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताऊंगी, तो कहा तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वाज रिटन कि रिनाउंड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़े जोश में ये लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े जोश में लिखा गया है कि शुड बी द रिनाउंड पर्सन। लेकिन आजकल गुंडे मवाली भी जो है इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, एंड दे गेट द टिकट आल्सो। इलेक्शन में खड़े होने का उनको टिकट भी मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने खुद इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि रिनाउंड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और वही गवर्नमेंट, वही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा है कि रिनाउंड पर्सन होना चाहिए, वही गवर्नमेंट जो है गुंडे मवालियों को भी टिकट दे देती है। व्हाट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, वाओ। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी दुविधा है हमारी कंट्री के लिए कि हमारी कंट्री में गुंडे मवालियों को भी टिकट मिल जाता है अपने जो है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। खैर एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। तो इसके जो हेड होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो होते हैं हेड आपके चेयरमैन। ओके, who is elected by the members, और इन ये जो चेयरमैन होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो होते हैं। ठीक है, ये जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट करते हैं। ही इज असिस्टेड बाय अ डिप्टी चेयरमैन। इसके नीचे जो होगा वो होगा आपका डिप्टी चेयरमैन। इसके नीचे हो गया आपके डिप्टी चेयरमैन। एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल रिटायर। अच्छा, हर 2 साल के बाद, एवरी 2 years, हर 2 साल के बाद 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल रिटायर्ड एंड फ्रेश मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो ये जो मेंबर्स हैं आपके, ये हर 2 साल में, 2 years में 1/3 मेंबर्स यहाँ से हटा दिए जाते हैं। 1/3 मेंबर्स जो है हटा दिए जाते हैं और इनकी जगह पे नए फ्रेश मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को हटा दिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है ये, ठीक है, विधान परिषद में, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर हटा देंगे, आधे से ज्यादा, और नए मेंबर्स को इलेक्ट करके वहां पर विधान परिषद में बिठाया जाता है। सो thus the legislative council is a permanent house। तो इसलिए legislative council को जो है permanent house कहा गया है। The size of the legislative council different from state to state। size जो होता है legislative council का, size मतलब कितने members होने चाहिए, 30, 35, 40, कितने members होने चाहिए, कितना size होना चाहिए, state to state different करता है। यानी कि किसी स्टेट में 30 है, छोटा स्टेट है तो 10 है, 15 है, बड़ा स्टेट है तो 30, 35, 40, हर स्टेट में अलग अलग है। ठीक है, सो इट डिपेंड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये किस पे डिपेंड करता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। ये है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, उसके हिसाब से विधान परिषद में मेंबर्स रखे जाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है। So a legislative council cannot have more than 1/3 of the total। Legislative council में more than 1/3 of the total member of the member in the legislative assembly। यानी कि legislative assembly में जितने members होंगे cannot more than 1/3 of the total member। इसमें जितने member होंगे legislative काउंसिल में, इनके 1/3 से ज्यादा मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होने चाहिए।
ये रूल है। फिर से सुनिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट हैव मोर देन 1/3, 1/3 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। 1/3 किसका 1/3? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने टोटल मेंबर है उसके 1/3 से ज्यादा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनसे यानी कि कम ही रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स जो होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से कम रहेंगे। ओके, नाउ it also cannot have less than 40 members, और 40 मेंबर से भी कम नहीं होने चाहिए। 40 मेंबर्स तो होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। The Indian Parliament has the power to create or abolish the विधान परिषद in the state, और इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी ये पावर है कि वो विधान परिषद को बना सकती है, क्रिएट कर सकती है और एबॉलिश भी कर सकती है, ठीक है। इस विधान परिषद को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, इंडियन पार्लियामेंट के पास, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हाँ कह लो, तो इंडियन पार्लियामेंट के पास जो है इतनी पावर होती है कि विधान परिषद को क्रिएट कर सकती है, बना सकती है, कौन कौन से मेंबर्स इसमें होने चाहिए उनको, उन मेंबर्स को डाल सकती है और उसको एबॉलिश भी कर सकती है, विधान परिषद को खत्म भी कर सकती है। अंडरस्टूड? इतना आई थिंक सो समझ आया होगा। नाउ इट इज नेक्स्ट इज द लास्ट पैराग्राफ। द विधान परिषद हैव फ्यूअर पावर देन द विधानसभा। विधान परिषद के पास कुछ पावर्स हैं विधानसभा के कंपैरिजन में। सारी पावर्स विधानसभा के पास हैं, विधान परिषद के पास कुछ पावर्स हैं। इट हैज टू पास बिल। विधान परिषद बिल पास कर सकता है, प्रपोजल फॉर लॉ के लिए प्रपोजल दे सकता है, ओरिजिनेटिंग इन द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस में बन रहे हैं। इट कैन रिटर्न अ प्रपोजल टू द विधानसभा। कोई भी प्रपोजल अगर बनाया है तो वो प्रपोजल को विधानसभा में दोबारा रिटर्न कर सकता है, भिजवा सकता है। बट इफ द लोअर हाउस सेंड इट बैक, अगर लोअर हाउस यानी कि विधानसभा ने दोबारा जो है विधान परिषद को वो प्रपोजल, कोई भी लॉ बनाया, कोई भी बिल बनाया, दोबारा अगर भेज दिया, लोअर हाउस कौन सा है? विधानसभा। लोअर हाउस ने अगर अपर हाउस को, विधान परिषद को दोबारा वो बिल, पहले विधान परिषद ने लोअर हाउस को भेजा यानी विधानसभा को भेजा, विधानसभा ने दोबारा वापस कर दिया विधान परिषद को, तो क्या होगा? सेंड इट बैक, इट हैज नो चॉइस बट टू पास द लॉ। लेकिन इसके पास ठीक है, हाँ, सो इट हैज नो चॉइस। किसके पास? यानी विधान परिषद के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, उसको वो बिल, वो लॉ पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर विधानसभा कोई भी, विधान परिषद कोई भी लॉ या कुछ भी बनाती है या विधान परिषद बनाती है, तो अगर वो दोबारा जो है वहां पर भेजा गया है, विधान लोअर हाउस में भेजा गया है, विधान परिषद नहीं, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी, विधान परिषद में भेजा गया है, विधान परिषद में भेजा गया, अगर कोई भी लॉ विधान परिषद बना रही है तो वो अपन लोअर हाउस में जब भेजा गया, तो लोअर हाउस जो है जब वापस उधर भेजेगा तो जो है उसको बिल जो है, वो बिल जो है पास करना पड़ेगा ही, ठीक है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, विधान परिषद के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो जो है बिल को वापस दोबारा विधानसभा में भेजे, विधान परिषद को वो बिल पास करना ही पड़ेगा। आई थिंक सो दिस हैज टू बी क्लियर टू यू। विधान परिषद के बारे में इतना था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द विधान सभा के बारे में हम स्टडी करेंगे। So hope you like this video. So if you like this video, understand the topic, so please share and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye.